आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, हम राजस्थान में कला संस्कृति से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राजस्थान की लोक देवियों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम राजस्थान के लोक गीतों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में प्रचलित लोकगीत कौन कौन से हैं, उन लोकगीतों का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं राजस्थान में लोकगीत या राजस्थान के प्रसिद्ध लोकगीत कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, उन गीतों का अध्ययन करेंगे। तो लोकगीतों में सबसे पहले हम बात करें, एक लोकगीत है हरजस। एक लोकगीत है दोस्तों जिसका नाम है हरजस, और ये लोकगीत राम और श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित लोकगीत है। महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ये सगुण भक्ति गीत है, लेकिन शेखावाटी क्षेत्र में किसी की मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है, यानी वृद्ध स्त्री या पुरुष की मृत्यु के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में हरजस गाया जाता है। वैसे हरजस एक भक्ति गीत है, सगुण भक्ति गीत है। स्त्रियों के द्वारा श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित या उनका गुणगान करते हुए यह गीत गाया जाता है। तो हरजस देखिए, इसमें हम नोट करते हैं। एक तो ये सगुण भक्ति गीत है, सगुण भक्ति गीत है। महिलाएं श्री राम व श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए यह गीत गाती हैं, हरजस गीत गाती हैं। जबकि शेखावाटी क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। देखिए, हरजस सगुण भक्ति गीत है। हरजस कैसा गीत है? सगुण भक्ति गीत है। महिलाएं श्री राम व श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए गीत गाती हैं। और शेखावाटी क्षेत्र में, लेकिन शेखावाटी क्षेत्र में किसी की मृत्यु के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, हम सीडो। इसके बाद एक गीत आता है जिसका नाम है हमसीडो। ये भीलों का गीत है, भीलों का लोकगीत है, भील जनजाति का गीत है। और स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से गीत गाते हैं। तो दो लाइनें हैं इसमें। एक तो भीलों का लोकगीत है और स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। इस गीत को स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के गाते हैं। तो हमसीडो भीलों का है, हरजस सगुण भक्ति गीत है। इसके पश्चात यदि हम बात करें होलरिया, बच्चे के जन्म के अवसर पर, घर में बच्चे के जन्म के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? होलरिया या हालरिया, होलरिया या हालरिया। तो सामान्य सी बात है, बच्चे के जन्म के अवसर पर बच्चे के
जन्म के अवसर पर, यानी जब घर में बच्चा पैदा होता है तो उस खुशी में कौन सा गीत गाया जाता है? होलेरिया गीत गाया जाता है। इसी प्रकार एक गीत है आपका हिंडोला। एक गीत है हिंडोला। हिंडोला का अर्थ होता है झूला झूलना। हिंडोला का अर्थ क्या है? राजस्थानी शब्दावली की बात करें झूला झूलना, सामान्य शब्द की बात करें झूला झूलना, तो श्रावण मास में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय हिंडोला गीत गाया जाता है। श्रावण मास में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय हिंडोला गीत गाया जाता है। तो हम ये भी नोट कर लेते हैं। श्रावण मास में महिलाएं झूला झूलते समय यह गीत गाती हैं। श्रावण मास में झूला झूलते समय महिलाएं कौन सा गीत गाती हैं? हिंडोला गीत गाती हैं। इसके पश्चात देखिए घूमर। घूमर नृत्य भी है और घूमर लोकगीत भी है। घूमर नृत्य भी है और घूमर लोकगीत भी है। तो ये जो घूमर गीत है ये गणगौर के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। गणगौर के अवसर पर महिलाओं द्वारा, जैसे इसके बोल हैं म्हारी घूमर छः मतवालिए माँ, म्हारी घूमर छः मतवालिए माँ, ऐसे उसके कुछ बोल हैं। तो घूमर जो गीत है वो गणगौर के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट यदि हम बात करें हिचकी। हिचकी, देखिए हिचकी का अर्थ होता है याद आना। एक तो ये विरह गीत हो गया। किस प्रकार का गीत हो गया? विरह गीत है। मेवात क्षेत्र में प्रचलित है। हिचकी गीत मेवात क्षेत्र में प्रचलित है। विरह गीत है, यानी हिचकी का अर्थ होता है याद आना। हिचकी का अर्थ क्या होता है? याद आना। तो देखिए पत्नी अपने पति की याद में यह गीत गाती है और इसके बोल है म्हारा पियाजी बुलाया माने आई हिचकी। ध्यान रखना है, म्हारा पियाजी बुलाया माने आई हिचकी। तो हिचकी किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है, अर्थात याद। हिचकी का मतलब क्या है? याद, यानी जब हिचकी आती है तो अपन सोचते हैं कोई याद कर रहा है। तो हिचकी गीत मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र का प्रचलित है? मेवात क्षेत्र का। इसके पश्चात है कामण। इसके पश्चात एक लोकगीत है जिसका नाम है कामण। तो कामण विवाह के अवसर पर गाया जाता है, विवाह के अवसर पर, और वर को जादू टोनने से बचाने के लिए, वर को जादू टोनने से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। तो एक तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है, और ये क्यों गाया जाता है? वर को
जादू टोने से बचाने के लिए, वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण गीत गाया जाता है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, गोरबंद। गोरबंद, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है और इसी को आधार मान करके कौन सा गीत गाया जाता है? गोरबंद गीत गाया जाता है। मारो गोरबंद नखरालो, इसके बोल क्या है? मारो गोरबंद नखरालो। ये सामान्य है, आप ध्यान रखना है केवल। इसके पश्चात नेक्स्ट यदि हम बात करें, लांगुरिया। इसके बाद एक गीत आता है जिसका नाम क्या है? लांगुरिया। तो दोस्तों यह एक भक्ति गीत है। करौली में कैला देवी की आराधना में गाया जाता है। लांगुरिया नृत्य भी है और लांगुरिया गीत भी है। तो लांगुरिया भक्ति गीत है और करौली में कैला देवी की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया। इसके पश्चात कांगसियो। देखो इसका अर्थ होता है कंघा। कांगसियो का अर्थ क्या होता है? कंघा। कांगसियो का अर्थ क्या होता है? कंघा। कंघे को प्रतीक मानकर यह गीत गाया जाता है। कंघे को प्रतीक मानकर यह गीत गाया जाता है और इसके बोल है, मारा छैल भंवर रो कांगसियो पिणहारियाँ ले गई रे। इसके बोल क्या है? मारा छैल भंवर रो कांगसियो पिणहारियाँ ले गई रे। तो कांगसियो का अर्थ क्या होता है? कंघा। इसके पश्चात देखिए चिरमी। दोस्तों चिरमी एक पौधा होता है। चिरमी एक पौधा होता है। सिर में क्या होता है? पौधा। तो इसमें जो नववधु है वो अपने ससुराल में अपने भाई एवं पिता की प्रतीक्षा में चिरमी गीत गाती है। यानी चिरमी पौधे को प्रतीक मानकर अपने भाई और अपने पिता की प्रतीक्षा में कौन सा गीत गाती है? चिरमी गीत। तो इसमें हम लिख लेते हैं, वधु अपने ससुराल में चिरमी पौधा को प्रतीक मानकर भाई व पिता की प्रतीक्षा में यह गीत गाती है। चिरमी एक पौधा होता है, चिरमी एक पौधा है और वधु नववधु अपने ससुराल में चिरमी पौधा को प्रतीक मानकर भाई एवं पति की प्रतीक्षा में कौन सा गीत गाती है? चिरमी गीत गाती है। तो हरजस, हमसीडो, होलरिया, हिंडोला, घूमर, हिचकी, कामण, गोरबंद, लांगुरिया, कांगसियो और चिरमी। एक बार आप इनको रिवाइज करेंगे, सामान्य है, ये याद हो जाएंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट लोकगीत आता है आपका पणिहारी। अगला गीत है पणिहारी। देखिए पणिहारी
एक तो पानी भरने वाली स्त्री को पणिहारी कहा जाता है। पानी भरने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? पणिहारी। पानी भरने वाली स्त्री पानी भरने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? पणिहारी। और इस गीत में जो स्त्री है वो अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहने का निर्णय लेती है। स्त्री अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहने का निर्णय लेती है। स्त्री अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहने का निर्णय कौन से गीत के माध्यम से लेती है? पणिहारी। और पानी भरने वाली स्त्री को किस नाम से जाना जाता है? पणिहारी के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात एक गीत है आपका बिछुड़ो। एक गीत है, गीत का नाम क्या है? बिछुड़ो। देखिए यह गीत कैसा है? इस गीत की कंडीशन क्या है? पत्नी को बिच्छू के द्वारा काट लिया जाता है। पत्नी को बिच्छू के द्वारा काट लिया जाता है। पत्नी मरणासन अवस्था में है और पत्नी के द्वारा अपने पति को इस दौरान दूसरा विवाह करने का संदेश दिया जाता है। पत्नी के द्वारा अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश कौन से गीत के माध्यम से दिया जाता है? बिछड़ो गीत के माध्यम से दिया जाता है। तो ऐसा उदाहरण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें देखिए लिख लेते हैं अपन साथ साथ। बिच्छू द्वारा काट लेने के बाद मरणासन अवस्था में स्त्री अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। यानी पत्नी को बिच्छू काट लेता है, वह मरणासन अवस्था में है और वो अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। तो वो कौन सा गीत है आपका? बिछुड़ो। इसके पश्चात है रसिया, भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में। बम रसिया हमने नृत्य का भी अध्ययन किया था। तो भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में गाया जाता है। रसिया जो गीत है वो कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में। इसके पश्चात नेक्स्ट है मुम्मल। देखिए दोस्तों, मुम्मल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। मुम्मल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। यह मुम्मल को आधार मानकर गाया जाता है और ये एक श्रृंगारिक लोकगीत है। श्रृंगारिक लोकगीत है जिसमें नख से सिख तक की सुंदरता का वर्णन किया जाता है। तो मुम्मल लोद्रवा की राजकुमारी। मुम्मल कौन है? लोद्रवा की राजकुमारी और यह एक श्रृंगारिक लोकगीत है। ध्यान रखना है ये किस प्रकार का लोकगीत है? यह एक श्रृंगारिक लोकगीत है। इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट दोस्तों कागा। अगला गीत है कागा। पहले इसमें एक लाइन लिख लेते हैं फिर बात करते हैं।
इस गीत के माध्यम से प्रेमिका प्रेमिका कोए को प्रतीक मानकर प्रियतम के आने का इंतज़ार करती है। यानी छत पर कौवा बैठा हुआ है तो वो इस कोए को प्रतीक मान करके अपने पति या प्रियतम, प्रेमिका कोए को प्रतीक मानकर प्रियतम के आने का इंतज़ार करती है। इसके बोल हैं, उड़ उड़ रे म्हारा काला कागला जब म्हारा पिया जी घर आवे। उड़ उड़ रे म्हारा काला कागला जब म्हारा पिया जी घर आवे। तो पहले कोए को ही प्रतीक माना जाता था। यानी आज भी जैसे जो पुराने व्यक्ति बोले, पुराने नहीं कह सकते, लेकिन हम वर्तमान समय में अपनी नज़रों में उनको पुराने विचारों वाले व्यक्ति ही मानते हैं, लेकिन वो पुराने नहीं है, वो अनुभवशील व्यक्ति हैं, उनको दुनिया भर का अनुभव है। लेकिन फिर भी इस आधुनिक के समय में, अंधाधुंध के युग में हम उनके विचारों का पालन नहीं करते हैं। आपस में एक संघर्ष की, द्वंद्व की भावना बनी रहती है विचारों को लेकर के। तो जैसे ही छत पर कौवा बैठता है तो उसे उड़ाते हुए कहते हैं कि आज कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई आएगा। लेकिन यहाँ ये प्रेमिका है, ये कोए को प्रतीक मानकर प्रियतम के आने का इंतज़ार करती है। इसके पश्चात एक गीत है ओल्लू। ओल्लू इसका अर्थ होता है याद। ओल्लू शब्द का अर्थ क्या होता है? याद। और इस गीत में देखिए, लड़की की विदाई के अवसर पर परिवार की स्त्रियां यह गीत गाती हैं। ओल्लू एक याद गीत है। लड़की की विदाई के अवसर परिवार की स्त्रियां कौन सा गीत गाती हैं? ओल्लू गीत गाती हैं। कौन सा गीत गाती हैं? ओल्लू गीत। इसके बाद जलो व जलाल। देखिए, वर की बारात वधू के गांव में आ जाती है और जहां बारात को ठहराया जाता, आज भी ग्रामीण इलाकों में बारात के ठहरने का स्थान जो सरकारी स्कूल होती हैं वो ही हुआ करती हैं। यानी वो समय हुआ करता था। खैर धीरे धीरे परंपराएं बदल रही हैं। आज जैसे आपके मैरिज गार्डन वगैरह होते हैं, वहाँ शादी कर ली जाती है, लेकिन पहले सरकारी स्कूल बारात ठहरने के एक उत्तम स्थान माने जाते थे। तो जैसे ही बारात आती थी, आपको पता होगा, जैसे सर्दियों में अगर विवाह है तो हमारी 1:30 बजे 2 बजे जो भी हाफ टाइम होता था उस समय छुट्टी कर दी जाती थी। दूसरे दिन भी छुट्टी होती थी क्योंकि गंदगी वगैरह पड़ी रहती थी, उसकी सफाई वगैरह नहीं हो पाती थी। तो गांव के जो सरकारी स्कूल हैं वो बारात ठहरने के महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं। आज भी यही कंडीशन है। अधिक संख्या में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ आज भी यही कंडीशन देखने को मिलती है। तो जलो और जलाल ये गीत है क्या? यानी बारात डेरे में रुकी है, डेरा या जनवासा, जहाँ बारात रुकती है उसे क्या कहा जाता है? डेरा या जनवासा। तो वधू पक्ष की जो महिलाएं हैं वर पक्ष को जनवासा में देखने के लिए जाती हैं, उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? जलो व जलाल गाया जाता है। तो देखिए, वधू पक्ष की स्त्रियों द्वारा वर की
बारात देखने के समय यह गीत गाए जाते हैं। तो जहाँ बारात रुकती है उसे जनवासा कहा जाता है, डेरा या जनवासा, डेरा अथवा जनवासा। तो इसे अपन कह सकते हैं बारात रुकने का स्थान या बारात ठहरने का स्थान। बारात रुकने का या ठहरने का स्थान। इसके पश्चात एक गीत है चाक। ये कोई सीक्वेंस से नहीं है, वैसे ही पढ़ रहे अपन। वैसे चाक गीत पहले आना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, जैसे भी आपको याद करना है। चाक गीत तो ये विवाह से पूर्व कुम्हार के घर मिट्टी के घड़े लेने के लिए जाते हैं। महिलाएं मिट्टी के घड़े लेने के लिए जाती हैं। उस समय गीत कौन सा गाया जाता है? चाक गीत। तो ये विवाह से पूर्व गाया जाता है। एक तो विवाह से पूर्व तो महिलाएं कुम्हार के घर से मिट्टी के बर्तन यानी मुख्य रूप से घड़ा लेने के लिए जाती हैं। उस समय गाया जाता है। उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? चाक गीत गाया जाता है। इसके पश्चात देखिए सीठने। सीठने से पहले अगर हम बात करें कुक्कड़लू। कुक्कड़लू देखो, जब दूल्हा तोरण पर पहुंच जाता है, जब दूल्हा तोरण पर पहुंच जाता है, तोरण मारने के लिए पहुंच जाता है, तो स्त्रियों के द्वारा यह गीत गाया जाता है और उस दौरान उसे किसी रस्सी या धागे से नापा जाता है। दूल्हे को किसी रस्सी या धागे या जैसे ये आपका नाल वगैरह होता है, मोली नाल जो भी होता है, उससे उसे नापा जाता है। उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? कुक्कड़लू। तो इसमें हम एक लाइन नोट कर सकते हैं, जब दूल्हा तोरण द्वार पर पहुंचता है उस समय गीत गाया जाता है। उस समय स्त्रियों द्वारा यह गीत गाया जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें दुपट्टा, ये दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। हंसी मजाक वगैरह की जाती है आपस में। दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। दूल्हे की सालियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? दुपट्टा गीत गाया जाता है। इसी प्रकार एक और नोट कर लेते हैं अपने यहीं पे साथ साथ। सीठने, सीठने इन्हें गाली गीत कहा जाता है। सीठने क्या है? गाली गीत, यानी भोजन करते समय वर पक्ष को वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा गीतों के माध्यम से गालियाँ दी जाती हैं।
यानी ऐसा नहीं कि स्पष्ट जो गालियाँ आप सुनते हो वो गालियाँ दी जाती हैं, एक हंसी मजाक के तौर पर उन्हें गालियाँ दी जाती है। जैसे कई बार बोल दिया जाता है सीटनों में जो भी जैसे रिश्तेदार जो भोजन करते हैं, भोजन करते समय उसके मामा फूफा जो भी होते हैं रिश्तेदार, उनको आधार मान करके हंसी मजाक की जाती है, गालियाँ दी जाती है। उन्हें क्या कहा जाता है? सीटने कहा जाता है। देखिए, पणिहारी, बिछुड़ो, रसिया, ये एक एक लाइन है, आप एक दो बार इनको रिवाइज करेंगे, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ओल्यू याद, जलो जलाल, चाक, कुक्कड़लू, दुपट्टा, सीटने, ये सारे एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, याद हो जाएंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, एक गीत है फल सड़ा, एक गीत है जिसका नाम है फल सड़ा। देखिए, फल सड़ा, ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। विवाह के अवसर पर अतिथियों के स्वागत में गाया जाने वाला गीत फल सड़ा कहलाता है। विवाह के अवसर पर अतिथियों के स्वागत में कौन सा गीत गाया जाता है? फल सड़ा। एक लाइन है, याद रखनी है आपको, विवाह के अवसर पर अतिथियों के स्वागत में गाया जाता है। विवाह के अवसर पर अतिथियों के स्वागत में कौन सा गीत गाया जाता है? फल सड़ा। इसके पश्चात है झोरावा। झोरावा ये एक विरह गीत है, जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है और परदेश गए हुए पति की याद में ये गीत गाया जाता है, पति के विरह में ये गीत गाया जाता है। तो झोरावा कौन से क्षेत्र की यदि हम बात करें? जैसलमेर। और ये किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है। परदेश गए हुए पति के विरह में पत्नी द्वारा गाया जाता है। परदेश गए हुए, परदेश का मतलब ये नहीं कि दूसरा देश है। जैसे जयपुर से आप बाड़मेर गए हुए, जैसलमेर गए हुए, तो पहले इनको परदेश कहा जाता था कि परदेश गया हुआ है। तो परदेश, यहाँ प्रदेश नहीं आएगा, परदेश ही बोला जाता है। परदेश गए हुए पति के विरह में पत्नी के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? झोरावा विरह गीत है और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, ढोला मारू। इसके पश्चात एक गीत है ढोला मारू। तो ये ढोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित गीत है। ढोला मारू, ढोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित गीत है। ढोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित गीत है कौन सा? ढोला मारू गीत। इसके पश्चात यदि हम बात करें मरसिया, मरसिया एक गीत आता है मरसिया। मरसिया मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में किसी की मृत्यु के अवसर पर मरसिया गीत गाया जाता है। तो मारवाड़ क्षेत्र में किसी की मृत्यु के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? मरसिया। एक लाइन है, ये भी याद रखनी है आपको, मारवाड़ क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। मरसिया मारवाड़ क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। इसके पश्चात है मोरिया।
एक गीत है दोस्तों जिसका नाम है तो यहाँ मोरिया का अर्थ होता है मोर, मयूर। मोरिया का अर्थ क्या है? मोर। यानी किसी लड़की की सगाई तय की जाती है, संबंध तय कर दिए जाते हैं, किसी लड़की की सगाई हो जाती है। सगाई के पश्चात जब विवाह में देरी होती है, सगाई के पश्चात जब विवाह में देरी होती है तो उस लड़की के द्वारा मोरिया गीत गाया जाता है और ये मोर को प्रतीक मानकर गाया जाता है। यह गीत मोर पक्षी को प्रतीक मानकर गाया जाता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु से पूर्व मोर आनंद विभोर होता है, उसी प्रकार की स्थिति किसकी होती है? यहाँ लड़की की होती है। जिस लड़की की सगाई तय कर दी जाती है लेकिन विवाह में देरी होती है, क्योंकि अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो सगाई 1 साल नहीं 2-2, 4-4, 5-5 साल तक सगाई रुक जाती थी, लेकिन आज वो कंडीशन नहीं है। आज 3 दिन में ही संपूर्ण कार्य पूरा हो जाता है। क्योंकि आप भी देखते हैं कि या तो आप सामान्य सी बात मैं कहूँगा, आपको थोड़ा बुरा न लगे, तीये की बैठक और 3 दिन का विवाह बराबर सिस्टम है। आज सगाई ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती, इसीलिए 3 दिन में ही सारे कार्य कर लिए जाते हैं। वो दिन भी आपको याद होंगे जब हमारे किसी रिश्तेदारी में नाना नानी या बुआ वगैरह जहाँ भी विवाह होता था तो हम सभी लगभग 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, कई तो ऐसे विद्वान थे, महान थे, अपना झोला उठा करके 1 महीने पहले ही बुआ के घर चले जाते थे, नानी के घर चले जाते थे। तो वो कंडीशन अलग थी और इस समय की कंडीशन अलग है। आज 3 दिन में ही विवाह कर लिया जाता है। आधे से लोगों को पता नहीं चलता कि कब विवाह हो गया। तो मोरिया का अर्थ क्या होता है? मोर। सगाई होने के पश्चात, संबंध होने के पश्चात जब विवाह में देरी होती है तो लड़की के द्वारा मोर को प्रतीक मानकर यह गीत गाया जाता है। देखिए इसमें नोट कर लेते हैं सगाई। अब कई जो आधुनिक मॉडर्न तरीके के विद्वान हैं, विद्यार्थी हैं, वो सगाई को भी थोड़ा सा अटपटा मानते हैं। सगाई क्या है? एंगेजमेंट नहीं बोल सकते कि सर को पता नहीं इंग्लिश आती है या नहीं आती है। तो ऐसे भी कई विद्वान होते हैं। सगाई क्या होता है? सगाई जानते नहीं है, एंगेजमेंट बोलिए आप, लेकिन छोड़िए जो भी है। सगाई अथवा संबंध हो जाने के बाद जब विवाह में देरी होती है तो लड़की द्वारा यह गीत गाया जाता है। जैसे इस गीत के बोल हैं, मोरिया आछो बोल्यो रे ढलती रात ने। मोरिया आछो बोल्यो रे ढलती रात ने। तो मोरिया इसका अर्थ क्या होता है? मयूर या मोर होता है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, एक गीत है आपका पावणा। एक गीत है पावणा, यानी दामाद जब पहली बार ससुराल जाता है, यानी विवाह के पश्चात दामाद जब पहली बार ससुराल जाता है तो उसके स्वागत में पावणा गीत गाया जाता है। जैसे आपने बोल सुने होंगे, एक बार आओ जी जमाई जी पावणा, एक बार आओ जी जमाई जी पावणा। तो दामाद, नया दामाद जब पहली बार ससुराल जाता है, विवाह के पश्चात जब पहली बार ससुराल जाता है, उसके स्वागत में कौन सा गीत गाया जाता है? पावणा गीत गाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें, दामाद के ससुराल जाने पर उसके स्वागत में यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत हो गया? पावणा। इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लावणी। यहाँ लावणी का अर्थ काटने से नहीं है। यहाँ लावणी का अर्थ काटने से नहीं है। लावणी जैसे अपन बोलते हैं लावणी कर ली, बाजरे की लावणी कर ली गई है, गेहूं की लावणी कर ली गई, तो लावणी का अर्थ काटने से नहीं है। नायिका द्वारा नायक को अपने पास बुलाते समय लावणी गाई जाती है। नायिका द्वारा
नायक को अपने पास बुलाते समय लावणी गाई जाती है। तो लावणी का अर्थ यहाँ काटने से नहीं है। इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए, पपैया। पपैया, ये पपीहा पक्षी को प्रतीक मानकर गाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। पपीहा पक्षी को प्रतीक मानकर गाया जाता है। पपीहा जो गीत है वो पपैया जो गीत है पपीहा पक्षी को प्रतीक मान करके गाया जाता है। और इसमें एक युवती, इस गीत के माध्यम से एक युवती विवाहित युवक को भ्रष्ट करना चाहती है। पपैया पक्षी को प्रतीक मानकर गाया जाता है, और एक युवती विवाहित युवक को इस गीत के माध्यम से भ्रष्ट करना चाहती है, लेकिन विवाहित युवक भ्रष्ट नहीं होता है। विवाहित युवक भ्रष्ट नहीं होता है। इसके पश्चात एक है केसरिया बालम। एक गीत है दोस्तों केसरिया बालम। देखिए, परदेश गए हुए परदेश, फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ प्रदेश नहीं आएगा, परदेश आएगा। कौन सा शब्द आएगा? परदेश। परदेश गए हुए पति को आने का संदेश भेजा जाता है। आने का संदेश भेजती है। तो पत्नी परदेश गए हुए पति को वापस आने का संदेश भेजती है। कौन से गीत के माध्यम से? केसरिया बालम गीत के माध्यम से। इसके पश्चात एक है घोड़ी। तो ये विवाह के अवसर पर तोरण मारते, विवाह के अवसर पर निकासी, लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, निकासी के दौरान यह गीत गाया जाता है। देखिए, निकासी के अवसर पर गाया जाता है। निकासी के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? घोड़ी। इसके पश्चात एक गीत है जीरो। ये हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में। और इस गीत के माध्यम से नववधु अपने पति को जीरा न बोने का संदेश देती है। इसमें एक बोल भी है, जीरो जीरो बैरी रे मत बोए म्हारा परण्या जीरो। जीरो जीवरो बैरी रे मत बोए म्हारा परण्या जीरो, ये इसके बोल हैं। तो नववधु अपने पति को जीरा न बोने का संदेश देती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें वधु अपने पति को जीरा न बोने का संदेश देती है। वधु स्त्री अपने पति को जीरा न बोने का संदेश देती है। कौन से गीत के माध्यम से? जीरो गीत के माध्यम से। इसके पश्चात एक आपने नाम सुना हो घूघरी। घूघरी, इसमें पहले एक लाइन लिख लेते हैं। बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। देखिए, घूघरी का अर्थ बच्चे के जन्म के अवसर पर घूघरी बांटी जाती है।
घुघरी सब समझते होंगे, गेहूं और चने को मिक्स करके जो बनाया जाता है उसे घुघरी कहा जाता है। घुघरी किसके अवसर पर गाया जाने वाला गीत है? बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला एक गीत है। इसके पश्चात देखिए पिट्ठी। पिट्ठी गीत विवाह से पहले वर और वधू यानी लड़का और लड़की को अपने अपने घरों में नहलाया जाता है, उबटन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? उबटन लगाया जाता है। इसके माध्यम से रूप सौंदर्य की कामना की जाती है। पिट्ठी या उबटन बोल सकते हैं, यानी विवाह से पूर्व बांध बैठना, जैसे आपने सुना होगा बांध बैठना। तो इस दौरान लड़के और लड़की को अपने अपने घरों में उबटन से जो आटा हल्दी वगैरह से मिक्स करके बनाया जाता है उसके माध्यम से नहलाया जाता है और रूप सौंदर्य की कामना की जाती है। ये जो लोकगीत हैं ये हमारे राजस्थान भारत में ही प्रचलित हैं, यानी हमारे देश में ही प्रचलित हैं। बाकी अफ्रीकी देशों में प्रचलित नहीं है, क्योंकि अफ्रीकी देशों को आप उबटन से एक बार नहीं 1000 बार भी नहला देंगे तो उनके रूप सौंदर्य की हम कामना नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कई बार ये ऐड आते हैं कि फेयर एंड लवली लगाने से हफ्ते भर में व्यक्ति गोरा हो जाता है। ये चैलेंज है, आप अफ्रीकी देशों में इसका प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि अफ्रीका के लोग फेयर एंड लवली चेहरे पे लगाएंगे नहीं, वो इससे नहा भी सकते हैं अगर गोरे हो जाएं। अगर फेयर एंड लवली से गोरे होते तो जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है उनका चेहरा क्यों नहीं चमक जाता। लेकिन हम भारतीय क्या हैं? पागल हैं। हम इस मामले में क्या हैं? पागल हैं। आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि सर क्या कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से यूरोपीय कंपनियों ने हमें हमारे यहाँ एक तरीके से बहुत बड़ा विशाल बाज़ार बना रखा है, क्योंकि हम इतने विद्वान हैं कि सन क्रीम अलग होती है, नाइट क्रीम अलग होती है, डे क्रीम अलग होती है, मुंह धोने का अलग साबुन होता है, हाथ धोने का अलग साबुन होता है। लेकिन पहले के समय की बात करें, आप 10 से 15 साल की बात करें तो वही कपड़े धोने के साबुन से लगभग सभी व्यक्ति स्नान कर लेते थे। तो प्रकृति ने जैसा इंसान को बनाया वो वैसा ही रहेगा, उसकी त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप यूरोपीय कंट्री में जाएंगे जहाँ ठंडा इलाका है, जहाँ ठंडे देश हैं, वहाँ आपको क्रीम वगैरह की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसीलिए खैर छोड़िए इन बातों को, वापस आ जाइए। पिट्ठी। पिट्ठी का मतलब वर और वधू को उबटन से नहलाया जाता है और रूप सौंदर्य की कामना की जाती है। वर वधू को विवाह से पूर्व उबटन से नहलाया जाता है और रूप सौंदर्य की कामना की जाती है। रूप सौंदर्य की कामना की जाती है। तो ये कौन सा गीत हो गया आपका? पिट्ठी गीत। कौन सा गीत है? पिट्ठी। इसके पश्चात एक और हम बात करते हैं सुवटिया। सुवटिया भील जनजाति का गीत है, यानी परदेश गए हुए पति की प्रतीक्षा में स्त्री के द्वारा गाया जाता है। एक लाइन नोट करनी है, भील स्त्री परदेश गए हुए पति की प्रतीक्षा में यह गीत गाती है। दोस्तों ये कुछ और लोकगीत हैं, एक बार आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम और बात करते हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों कुछ लोकगीत और बचे हुए हैं, इनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। एक गीत है कोयलड़ी। गीत का नाम क्या है? कोयलड़ी। और ये लड़की की विदाई के अवसर पर गाया जाता है। लड़की की विदाई के अवसर पर उसके परिवार की महिलाओं के द्वारा कोयलड़ी गीत गाया जाता है। इसके पश्चात एक है कलाली। कलाली ये लोग शराब निकालने और बेचने का कार्य करते हैं। कलाली ये जो लोग हैं शराब निकालने और बेचने का कार्य करते हैं। और इस गीत में सवाल जवाब होते हैं, आपस में सवाल जवाब होते हैं। श्रृंगार से संबंधित गीत है, श्रृंगारिक गीत है। तो कलाली ये लोग शराब निकालने और बेचने का कार्य करते हैं। इस गीत में सवाल जवाब होते हैं।
इसके पश्चात एक गीत है हीड़। हीड़ का अर्थ क्या होता है? दीपक। हीड़ का अर्थ क्या होता है? दीपक। तो दीपावली के अवसर पर आदिवासी लोगों द्वारा गाया जाता है हीड़। हीड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? दीपक। और ये दीपावली के अवसर पर आदिवासियों के द्वारा गाया जाता है। इसके पश्चात एक है दारूड़ी। दारूड़ी का मतलब रजवाड़ों में, जो प्राचीन रजवाड़े थे वहाँ शराब परोसी जाती थी। शराब पीते समय शराब परोसी जाती थी, महफिलें सजाई जाती थी। उस समय शराब पीते समय गीत गाया जाता था। सुपना। सुपड़े का अर्थ होता है सौपन या सपना। सुपना का अर्थ क्या होता है? सौपन या सपना। पति को सौपन में याद करते समय गीत गाया जाता है। तो सौपन का मतलब क्या हुआ? याद गीत। हारणी। मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली से पूर्व छोटे छोटे बच्चों द्वारा गाया जाता है। हारणी गीत दीपावली से पूर्व, दीपावली से लगभग 10 से 15 दिन पूर्व मेवाड़ में छोटे छोटे बच्चों द्वारा गाया जाता है। बिणजारा। बिणजारा यानी पति घर पर बैठा हुआ है और पत्नी उसे घर से बाहर जाने का संदेश देती है, व्यापार के माध्यम से बाहर जाने का संदेश देती है। तो पत्नी अपने पति को व्यापार करने के लिए परदेश जाने का संदेश देती है। कौन से गीत के माध्यम से? बिणजारा गीत के माध्यम से। इसके बाद है बन्ना बन्नी। सामान्य है वर वधू की प्रशंसा में गाया जाता है। बन्ना बन्नी वर वधू की प्रशंसा में गाया जाता है। लश्करिया, ये याद रखना है, कच्ची घोड़ी नृत्य के समय गाया जाता है। जो शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी नृत्य, उस समय गाया जाता है। और कौन कौन से गीत गाए जाते हैं इसमें? रमगारिया, रसाला व बींद। रमगारिया, रसाला व बींद ये कौन से नृत्य के दौरान गाए जाते हैं? कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान। लोरी, माँ द्वारा बच्चे को शांत करने के लिए या सुनाते समय, उसे सुलाते समय लोरी गाई जाती है। सामान्य बात है। काजलियो, विवाह से पूर्व यानी निकासी के समय, विवाह से पूर्व यानी विवाह के अवसर पर मान लीजिए निकासी के समय या निकासी से पहले भाभी के द्वारा लड़के की आंखों में काजल डालने की रस्म की जाती है। उस दौरान कौन सा गीत गाया जाता है? काजलियो। इसके बाद एक गीत है फाग, नाम से ही प्रचलित है, होली के अवसर पर गाया जाता है। फाग होली के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। सारंग, ये दोपहर के समय गाया जाने वाला गीत है, याद रखना है। दोपहर के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? सारंग। कुरंजा। कुरंजा एक पक्षी होता है। कुरंजा क्या है? पक्षी है। और कुरंजा जो गीत है वो मरु प्रदेश अर्थात मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में। तो कुरंजा पक्षी को प्रतीक मानकर मांड गायन शैली में, कौन सी शैली में? हम इन गायन शैलियों की बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे। मांड गायन शैली में परदेश गए हुए पति को कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती है। और ये कैसा गीत है? एक विरह गीत है। तो कुरंजा पक्षी है, मरु प्रदेश मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। परदेश गए हुए पति को कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। तो किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है। और ये याद रखना है, बिछिया, लालर और पटेलिया। बिछिया, लालर व पटेलिया ये पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत हैं और आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं। याद रखना है, बिछिया, लालर और पटेलिया पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत हैं और आदिवासियों के द्वारा गाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके राजस्थान में प्रचलित प्रमुख लोकगीत। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो ये मांड गायन शैली वगैरह हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।